हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में के रिमेनिंग डेज में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में यू कैन सी। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो दैट समथिंग यू आर नॉट कांट सी राइट नाउ। ओके, आपको शायद से कुछ डिसीजन में मुश्किल हो रहा है, आपको पता नहीं है कि कहाँ किधर जाना है या क्या डिसीजन लेना है। यू आर ऑन योर माइंड। देखिए यहाँ पे सोच के कार्ड कितने सारे निकल गए हैं। कुड बी रिलेटेड टू अ प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, मैरिज, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, हर फिन से रिलेटेड है। जो ऐसा कुछ चीज़ जो आपके प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। आपका ज़मीर शायद से कुछ और बोले या फिर ड्यूटीज़ कुछ और करने को बोले, बट हो कुछ और रहा है। समथिंग कुड बी फॉर फ्यू और वेरी फ्यू ऑफ यू अनएथिकल, इलीगल ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। सो यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू आर। ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सिचुएशन स्कॉर्पियो, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ रखें, फायरी एनर्जी। तो ओके, अपने काम तो करें, जितना एक्शन जितना आपको दिखाई देता है दूर तक आप एक्शन ले सकते हैं, जितना लेने लायक है उतना लें। अदरवाइज इट्स एन इंटरनल थिंग। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो फिर इंटरनल। अगर आप बाहरी तरीके से कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यू डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, आपके हाथों में चीज़ नहीं है, आप ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यू आर नॉट क्लियर ऑफ योर फ्यूचर। इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन स्कॉर्पियो। एक सिचुएशन बना हुआ है आपके लाइफ में जहाँ पे चीज़ें ना जो जैसी है उससे कम दिखाई दे रही है या फिर सही नहीं दिखाई दे रही है। कुड बी रिलेटेड टू दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स अ चॉइस। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ चॉइस कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। फ़िलहाल तो अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ओके, मैं बताती हूँ आपको कहाँ जाना है या क्या डिसाइड करना है अपने लाइफ में। ओके, सो देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ क्रॉस रोड इन योर लाइफ। ये करूँ कि वो करूँ, कि सब मैनेज करूँ या वेट करूँ, या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रूथफुलनेस नज़र नहीं आ रहा है। इज़ देयर एनी डिसेप्शन? क्या चीटिंग हो रहा है, क्या कुछ मुझे डिसेप्शन है, मैनिपुलेशन है, क्या है? एनवायरनमेंट इज़ एक्चुअली मैनिपुलेटिव। मतलब जब हमारे पास क्लियर कट सिनारियो नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है कि किसके इंटेंशंस क्या है, या फिर अचानक से कुछ इवेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, लाइफ इवेंट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या करना है, बट पता है कि इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना है। ओके, बट पता नहीं अभी क्या हो। सो ऐसा होता है ना, दलदल में फंसे रहना। यस, दलदल में फंसना। सो फिलहाल तो आपको स्ट्रेंथ रखना है, विल पावर रखना है। बाहर अगर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, उतना डिसीजन पावर है नहीं, देन फोकस ऑन इंटरनल। विल पावर में फोकस करें, मैनिफेस्ट करें, प्रे करें कि आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको फेस करने के लिए पावर दिया जाए। एंड सिचुएशन में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो चैलेंजेस हैं बट उसमें डटे रहें। एटलीस्ट अगर कुछ एक्शन वाइज नहीं कर पा रहे हैं तो स्टैंड बाय योर विल पावर, उसमें खड़े रहें, गिव अप ना करें। कोई अगर सिचुएशन बोल रहा है, मतलब जैसे कि ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स चल रहा है, हार ना मान ले। डोंट क्विट एंड इवन डोंट इंटरनली ऑल्सो इमोशनली, मतलब खुद अपने आप से भी हार ना माने। बी देयर, होल्ड ऑन करें। टू ऑफ सोर्ड्स है, ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में डिसीजन इमीडिएट लिया जाए। दिल का सुनना है या दिमाग का सुनना है, ऐसा एक जद्दोजहद हो सकता है। बट मतलब शॉर्ट टर्म देखूँ, लॉन्ग टर्म देखूँ, क्या देखूँ, ऐसा हो सकता है। बट होल्ड ऑन, यू विल गेट द आंसर्स। यहाँ पे आ गया होप्स एंड फियर में, आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो शायद से ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है नहीं, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। चालाकी अपनानी है, बट चालाकी अपनाओ कि नहीं अपनाओ, उसमें आपको शायद से डाउट हो रहा है कि मैं अपना फ़ायदा देखूं या किसी और का देखूं या सही रहूं, ट्रूथ को सपोर्ट करूं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हॉल्ट करें,
थोड़ा सा अगर आप टाइम बाय आउट कर सकते हैं तो करें। एंड आपके लिए जो फ़ायदेमंद है, आई सी दैट यू वुड बी चूजिंग योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर ग्रोथ चूज़ कर रहे हैं। एस ऑफ वंस है, ब्रेक थ्रू भी आ जाएगा। यू विल डिसाइड इंटेलेक्चुअली एंड लॉजिकली। इवन अगर ये फैमिली मैटर है, प्यार का मामला है या करियर पढ़ाई का मामला है, यू विल चूज़ द लॉजिकल वन कि कहाँ मुझे रहने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, विच इज़ चैलेंजिंग योर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम या फिर प्रिंसिपल्स, इसको आप चैलेंज करते हैं। कुड भी एक मैरिज सिचुएशन में ये चल रहा है डिफ़िकल्टी, कुड भी एक जॉब सिचुएशन में भी चल रहा है। ओके, बट यू हैव मेंटोर। अगर ऐसा कुछ मामला है जो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, स्कॉर्पियो, डिस्कस इट आउट। यहाँ पे आपको डिसीजन कौन सा लेना है। ओके, एक हॉल्ट तो दिख रहा है। इट इज़ नॉट एन इमीडिएट डिसीजन और अ चॉइस, देयर इज़ अ हॉल्ट इन दिस। आप टाइम बाय आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ सामान आपको 100 रुपये में बिका था एंड क्रेडिट में बिका था, अभी वो क्लाइंट आके बोल रहा है कि मैंने तो सामान यूज़ कर लिया बट मैं अभी 70 रुपये ही दे सकता हूँ, तो आपको ऐसा हो ना झकझोर जाना, रही ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। बट चालाकी अपनाए, 100 रुपये नहीं मिल रहा है तो उसको ज़ीरो ना कर दे, मतलब कट ऑफ ना कर दे उस क्लाइंट को कि अरे मुझे कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। नहीं, वैसा ना करे, नेगोशिएट करे, चालाकी अपनाए। अभी आप जितना हो सकता है मैक्सिमम जितना आपको मिले 70%, 80%, 90% उसमें डील डन कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा चालाकी अपनाने की ज़रूरत है एक ऐसे सिचुएशन में। अगर चॉइसेस हैं तो वहाँ पे आपको लॉजिकल, चाहे वो लव रिलेटेड चॉइसेस हो, पैसे रिलेटेड हो, होम में कुछ फैमिली मैटर हो, किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो, वॉट एवर इट इज़ रिकवरिंग, तो वहाँ पे लॉजिक अपनाएं। दिल के मामलों में भी लॉजिक ही अपनाएं। डिसीजन कौन सा लेना है, इज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म व्यू का डिसीजन लेना है। ओके, सो दिस इज़ द सोल्यूशन राइट नाउ स्कॉर्पियो। जो आपको लगे कि मुझे ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा, अभी नुकसान है, सपोज़ अभी आपको शायद से, जैसे मैंने कहा ना 70-80 रुपये में मान जाइए तो मान जाइए, बट वंस यू सेटअप अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द सेम क्लाइंट, आपका जो ये लॉस हुआ है 20% या 30% का, रिकवर इट इन द नेक्स्ट डीलिंग्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म विजन रखना है आपको। डिस्कनेक्शन, चाहे वो रिश्ता हो, ब्रेकअप हो या फिर करियर हो, उसमें नहीं करना है। अगर कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, तो थोड़ा टाइम चालाकी से हो जाए। लॉन्ग टर्म विजन में अगर आपको लगता है यू कैन रिकवर, तो फिर डेफिनेटली हो जाए। ओके, सो लॉन्ग टर्म का फ़ायदा सोचें। किंग ऑफ वंस हैं, विजन रखें। अभी जो टाइम है वो आपका विजन बनाने का है, जैसे कि कोई नया बिजनेस शुरू करने का विजन रखें दिमाग में, लॉन्ग टर्म सोचे। अगर उसमें ग्रोथ दिखाई देता है आपको एंड योर इंट्यूशन इज़ राइट, ओके, तो आपका सब सही है। तो फिर अगर थोड़ा सा अभी टेम्पररी हर्डल भी है, नुकसान भी है, तो भी आप उसी जो 5 साल 10 साल 5 महीने के बाद जो फ़ायदा देगा, अगर आपको लगता है, सो सपोर्ट दैट डिसीजन लॉन्ग टर्म वाला। रोमांस, आपका रोमांटिक लाइफ सही हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आप वैसे भी आप किसी से अट्रैक्टेड हैं या फिर कोई आपसे अट्रैक्टेड है काफ़ी, पर्सनालिटी वाइज, इंटीमेसी वाइज, फिजिकल अपीयरेंस वाइज, आप जो काम करते हैं लोग आपको एडमायर करते हैं या फिर अ पर्टिकुलर पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्टेड आपसे हैं। यू आर रिकवरिंग, यू विल रिकवर। यहाँ पे वैसे भी स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन आ गया है, तो इट विल टेक टाइम बट यू विल रिकवर विद दिस, जो मैंने स्ट्रैटेजी कहा है ना, एस ऑफ सोल्स, एक ब्रेक थ्रू आपको आ जाएगा सितंबर एंड अक्टूबर तक। एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, जैसे मैंने कहा चालाकी अपनाएं। ओके, सो जो अगर आपको कोई पुराना चॉइस या नए चॉइसेस में सिलेक्ट करना है तो नया वाला सिलेक्ट करें, पुराने को लेट गो ऑफ करें। इन योर लव लाइफ आई सी दैट एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शंस कुड बी एनीथिंग हो सकता है, जैसे कि ओवरली डूइंग ऑफ या पोजेसिव या ओवर किसी भी चीज़ का ओवर मानना, ओवर एक इन्फ्लुएंस रहना, तराजू में बैलेंस ना रहना, किसी का पल्ला बहुत ज़्यादा ऊपर रहना। लव रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि 2 पार्टनर में से किसी का पल्ला भारी है,
someone is dominating this connection, okay? It could be again कोई अपने काम पे बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने लाइफ को क्रिएट कर रहा है, किसी के हॉबी को क्रिएट कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिलेशनशिप में कम कर रहा है। हो सकता है कि पैसों की डिपेंडेंसी हो, कि करियर सेट हो जाए उसके बाद ही हम लव लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। दिस डिपेंडेंसीज कुड बी कि अल्कोहलिज्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है। सो क्लैरिटी ना मिलना एंड किसी एक्चुअली कोडिपेंडेंसी इज लाइक यू नो बोथ ऑफ योर लव लाइफ डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ ईच अदर, जो कि नहीं होना चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ अपने लव पार्टनर के साथ ही मूवी देखना पसंद है, दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ या अगर क्रश या जो भी है वो ऐसा सोचते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग द पावर टू द अदर पर्सन। आपको सभी चीज़ों में अच्छी तरह से खुशी पाना, एवरी मोमेंट यू शुड एंजॉय, सो दैट वेज। अगर कोडिपेंडेंसी ये भी हो सकता है कि कोई आपसे थोड़ा सा झूठ बोल रहा है, छुपा रही हैं चीज़ें, सो उसके हाथ में कंट्रोल चला जा रहा है इस रिलेशनशिप का, सो वो कंट्रोल निकाले। पावर अपने लाइफ का पावर, अपने खुशी का पावर सामने वाले को या कोई सिचुएशन को ना दें। सो देयर कुड बी चीटिंग, डिसेप्शन एज वेल इन अ रिलेशनशिप विच में यू नो, बट दैट इज़ टेम्पररी अगेन ना, दैट इज़ टेम्पररी। ज़रूरी नहीं कि वो हो, ये हो सकता है कि वो अपने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, नेचर आपसे छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मे नॉट बी अ थर्ड पर्सन वाला चीटिंग, नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट मैनिपुलेशन दिख रहा है। दैट मीन्स कोई 19-20 करता है बातों में या फिर प्रोमिसेस में, जस्ट बिकॉज दे आर फोकसिंग समवेयर एल्स राइट नाउ। ये बहुत स्पेसिफिक है, किन्हीं लोगों को रेजोनेट करेगा, सबको नहीं करेगा। बट ओवरऑल रोमांस इज हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो रोमांस तो रहेगा, मेल फीमेल डजंट मैटर, बट रोमांस, अट्रैक्टिवनेस, लॉट ऑफ पीपल वुड ट्राई टू गेट क्लोज टू यू, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। वॉट एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम यू विल रिकवर, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, फैमिली हेल्थ हो, या फिर कहीं पे कुछ छुपे छुपे जो भी ये सब चल रहा है। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, देयर इज़ अ रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू बी डिसाइड, बिकॉज आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो आप फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सिचुएशन को, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन हाउ इट इज़। So that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.